डियर स्टूडेंट, बहुत साफ स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। आजकल आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी इसलिए आवश्यक था कि इसमें बेसिक मैथमेटिक्स था। बहुत लोग ऐसी स्थिति में हैं कि एग्ज़ाम देते हैं 2 नंबर 4 नंबर से रुक जाता है और फिर बोलते हैं कि हमारी बेसिक मैथ ठीक नहीं। ऐसी सिचुएशन में उनको फिर से सब कुछ पढ़ना होता है। तो अगर पहले ही सब कुछ पढ़ लिया जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मौके बहुत कम मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा अवसर नहीं मिलते हैं, कुछ ही अवसर मिलते हैं। अगर उन अवसर को किसी गलती की वजह से खो दिया जाए तो फिर वो अवसर फिर आए या ना आए, ऐसी स्थिति बनती है। तो हमने सोचा कि लाओ एक तरफ से सब कुछ करवा दें, जिससे कोई भी विद्यार्थी अपने घर में बैठ कर के अपनी तैयारी कर सके। आजकल लॉकडाउन भी चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में एक एक करके हम चैप्टर्स करते जा रहे हैं। इसमें हम लोग 7th क्लास की गणित पढ़ रहे हैं और 7th क्लास में चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं चैप्टर 8 में। इस चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना करना। राशियों की तुलना करने का मतलब हुआ कि उनके बीच का रेशियो निकाल लेना। सपोज करिए एक आदमी के पास 100 रुपया है, एक आदमी के पास 200 रुपया है। क्या तुलना करेंगे आप? ये तो कह ही सकते हैं ना कि दूसरे व्यक्ति के पास पहले व्यक्ति से 2 गुने रुपए हैं, है ना। यानी इनके संबंध में 1:2 लिखा जा सकता है। इसी को तुलना करना कहते हैं, कंपैरिजन करना। तो चैप्टर है राशियों की तुलना करना और एक्सरसाइज है 8.1। एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि अनुपात में जब भी हम दो वैल्यूज़ की कंपैरिजन कम से कम करते हैं, तुलना करने के लिए अकेले नहीं होता है तुलना, कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं, उनके बीच तुलना किया जाता है। लेकिन उनकी यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट अगर अलग अलग है तो उसे समान यूनिट करना ज़रूरी होता है, तभी आप तुलना कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए, अनुपात ज्ञात करना है 5 रुपया का 50 पैसा से। 5 रुपया से का 50 पैसे से अनुपात ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो, ये रुपया है, ये पैसा है, ऐसे नहीं निकल सकता। आपको इसे पैसा बनाना होगा या इसे रुपया बनाना होगा, जो आपको आसान लगे वो कर लीजिए। तो उससे आप तुलना आराम से कर पाएंगे। इस 1 रुपया में आप जानते हो 100 पैसा होता है, तो 5 रुपया में 500 पैसा होगा और ये 50 है। अब तुलना किया जा सकता है। अगर हम एक जीरो कैंसिल कर दें तो 5 से ये कट रहा है, 5 एके में 5, 5 दाएं 50, और आपका आंसर आ गया 10:1। बस यही करना है, कुछ कठिन नहीं है। बशर्ते एक बात वही ध्यान रखना है कि यूनिट दोनों की समान होनी चाहिए। बी दिया गया है 15 केजी का 210 ग्राम से। 15 केजी और ये है 210 ग्राम। देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 15 केजी को हम 15,000 लिख सकते हैं और ये 210 तो है ही है। अब दोनों ग्राम में चेंज हो चुके हैं, आओ काटा जाए। हम इसे 3 से काट सकते हैं, 3 सते 21 और 3 पचे 15, तो 500:7 ये आपका उत्तर बन जाता है। देख रहे हैं। तीसरा है सी, 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से रेशियो बताना। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर होगा और ये हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। अब दोनों को काटा जा सकता है। पहले हम 9 से काटते हैं। 9 तियां 27 और 9 एके में 9, 100:3। ध्यान रखना होगा अनुपात का मान सदैव पूर्णांक में होता है। आप इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते कि 2/1/2 है, 3/1/4 है, ऐसा नहीं। हमेशा फ्रैक्शन नहीं, पूर्णांक में होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं चौथा डी। देखो क्या लिखा है, इसमें पूछा गया 30 दिन का 36 घंटे के साथ संबंध देखना। देखो 30 दिन है और यहाँ लिखा 36 घंटा। आप जानते हैं एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 30 दिन में कितना घंटा होगा? 30 गुणा 24,
और रेशियो लगा दो, यहाँ लिख दो 36। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे गुणा करें, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि काटना तो है ही हमको। और चलते हैं 12 से काटते हैं, 12 दूना 24, 12 तियाँ 36। इस 3 से अभी ये 30 भी कटेगा, 3 एक 3, 3 दहा में 30, तो यहाँ क्या आया 20, 10 दूना 20 और यहाँ आया 1। इन दोनों के बीच में 20:1 का रेशियो है। बस पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से अगर हम इनकी यूनिट को समान कर दें तो फिर कुछ खास नहीं करना होता, केवल उसे रिड्यूस करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर पर 2 विद्यार्थी। ज्ञात कीजिए 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी। सोचिए 24 स्टूडेंट हैं, हमारे पास 2 विद्यार्थी के लिए एक कंप्यूटर चाहिए। ऐसे सोचो, एक एक नियम बन गया है। अब ये चूंकि इसलिए समझते हो ना, चूंकि 2 विद्यार्थी के लिए एक कंप्यूटर चाहिए, इसलिए एक विद्यार्थी के लिए क्या चाहिए, एक विद्यार्थी के लिए कितना कंप्यूटर चाहिए, तो ये 1 है और ये नीचे जाएगा अपान 2 हो जाएगा, 1/2 कंप्यूटर चाहिए। अब यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि आधा कंप्यूटर का क्या करेगा वो, लेकिन अभी तो मैथमेटिक्स लगाना है, तो इसमें अभी जब तक आंसर ना आए तो बीच में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा, इसलिए 24 विद्यार्थी के लिए कितना चाहिए। अब क्या करना पड़ा, 24 विद्यार्थी के लिए क्या करोगे, तो 1/2 यहाँ था ही, इस 24 आएगा तो यहाँ गुणा कर देगा 24 से। अब 2 से इसको काट देंगे 12, आपको उत्तर आ जाएगा 12 कंप्यूटर चाहिए। हमने इसे एक एक नियम से लगाया। अब दूसरा नियम देख लो, अगर हम अनुपात के नियम से लगाना चाहें तब क्या होगा, यहाँ है विद्यार्थी और यहाँ है कंप्यूटर। हमें जानकारी दिया गया है ये 2 होना चाहिए तो ये 1 होना चाहिए, इनके बीच में 2:1 का रेशियो होना चाहिए। तो बताओ, अगर विद्यार्थी हमारा 24 है तो 24 मतलब 2x = 24 है ना। 2:1 को हम 2x लिख सकते हैं, 2x 1x, तो 2x = 24, देन x = 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 24 विद्यार्थी के लिए 12 कंप्यूटर चाहिए। तो दोनों तरीके हैं, जो भी आप कर सके, बस हमको आंसर से। तो आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ कि राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660 लाख। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो बताइए इन दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर स्क्वायर कितने व्यक्ति हैं। देखो, प्रति किलोमीटर स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, व्यक्तियों की संख्या में उसके जो वर्ग मीटर है, यानी कि जो उसका एरिया है, उससे भाग दे दिया जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। देखिए, अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान, तो इसमें देखो जनसंख्या हमारे पास दिया गया है 560 लाख, 570 लाख यहाँ पर लोग रहते हैं, लाख है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ की जो आबादी एरिया है वो है राजस्थान की 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब देखो क्या हुआ, ये लाख लाख कट गया। हालांकि आंसर जो आएगा लाख में ही आएगा, लेकिन अब कुछ करना नहीं है, आप इसको यहाँ से भाग दे सकते हैं। तो भाग देंगे तो 3 1 के 3, 3 9 27, 0, यानी आप कह सकते हो कि 190 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये है आपका कहानी। ये राजस्थान की कहानी है। राजस्थान में 190 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। अब चलो उत्तर प्रदेश देख लिया जाए। जब हम उत्तर प्रदेश में चलते हैं तो उत्तर प्रदेश की आबादी है 1660 लाख और यहाँ की जो एरिया है वो एरिया है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है ना, किलोमीटर स्क्वायर है ये। अब क्या हुआ, ये गया लाख, अब 2 से आप इसको काट देंगे, 2 8 16 और 2 3 6,
तो ये आ गया 830 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ से हम लोग तुलना करके क्या जान पाए कि 100 वहाँ का जो आबादी है वो कम घनी है और उत्तर प्रदेश की आबादी अधिक घनी है। घनी आबादी का मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ 830 आदमी रहते हैं और यहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर में 190 आदमी रहते हैं। ये तुलना हो गई, तो आप पहचान पाएंगे। तो पहला विकल्प था इसका, पहला क्वेश्चन, इन दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति हैं, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा राज्य है, किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है, तो बताओ क्या कह सकते हो, राजस्थान। राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की आबादी कम घनी है ना। लेकिन अगर यही तुलना हम लोग नहीं करना जानते तो हम ऐसे देखकर नहीं बता सकते कि कहाँ की आबादी ज़्यादा है, कहाँ की आबादी कम है, कम घनी है, ज़्यादा घनी है। इसलिए दो राशियों की तुलना करना बहुत आवश्यक होता है एक परिणाम पर पहुँचने के लिए। तो बहुत अच्छा चैप्टर चल रहा है और ये एक्सरसाइज 8.1 इसी समाप्त होती है। तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।